नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं कुरुक्षेत्र दस्तक में। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लाडवा अनाज मंडी से, जहां पर समाज सेवी संदीप गर्ग के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर संदीप गर्ग को समर्थन दिया। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। लाडवा जनता ने कहा आप पर्चा भरो, आपका इलेक्शन हम संभालेंगे, आपको यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है, हम आपका इलेक्शन लड़ेंगे। 8 सालों से सेवा कर रहे हैं लाडवा में, बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आप सेवा की उसका मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? मैंने सेवा इसलिए नहीं की कि मेरे को उसके बदले में वोट चाहिए। मैंने सेवा इसलिए की कि आगे मैं और आगे जाऊं तो ताकि और ज्यादा सेवा कर सकूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं लाडवा हल्के की जनता को, अगर एक बार विधानसभा में भेजने का काम कर दिया तो लाडवे को नया हम बनाएंगे। अब सब उद्योगपति हैं, मुख्यमंत्री के सामने मुकाबले में खड़े हैं, कोई डर तो दबाव भी आ सकता है वापसी? मुझे तो अभी उठा के ले जाए, मैं तो तैयार बैठा। लाडवा की जनता ने लड़ना चुनाव, मैंने नहीं लड़ना, मैंने तो पर्चा ही भर के आना बस। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सफल रहे लाडवा में, सत्ता पक्ष भी नहीं, विपक्ष दोनों विपक्ष थे, तो दोनों के उसका जवाब ये जनता देगी। संदीप जी, एक तरफ तो मुख्यमंत्री हरियाणा नैब सिंह सैनी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह जी हैं जो वर्तमान में भी विधायक हैं, तो इनके बीच में जब आप लड़ाई लड़ोगे तो कामयाबी कहां तक मिलेगी आपको? देखिए, जनता बहुत समझदार है। जो 5 साल के विधायक की आप बात कर रहे हैं, उसने 5 सालों में क्या किया आप सभी गतिबादी प्रकार से जानते हैं। और हमारे सीएम साहब हैं, ये तो नारायणगढ़ से शुरू हुए थे, कुरुक्षेत्र, फिर करनाल, अब लाडवा। सेफ सीट ढूंढनी इन्होंने लाडवा। एक सीएम होते हुए भी अगर सेफ सीट ढूंढनी पड़े तो वो सीएम किस बात का बना? और जब ये एमपी थे कुरुक्षेत्र में, कौन सा काम कराया? कद ये लाडवा है, सभी पत्रकार भाई जानते हैं कितना वो लाडवा के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया। तो ये जनता अच्छे से जानती है कि दोनों के दोनों निकट्टू हैं। हम उस आदमी को बनाएंगे जिसने पहले काम किया है, और इनको विश्वास है अगर बना के विधानसभा भेजेंगे तो उसके बाद भी काम करेगा। सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव में? बाईपास का मुद्दा है, गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा है, स्टेडियम बनाना है, और हमने सीवरेज सिस्टम ठीक कराना है बिजली का। और सड़कों की हालत आपको पता है क्या है, जो स्कूल है जो 8वीं तक है, 10वीं तक है, उनको 12वीं तक कराना है, चौपालें बनानी है, फिरनियाँ बनानी है, और हर तरीके का वो काम करना है। चाहे वो छोटे बच्चे हैं, केंद्रीय चौक पे आप देखते हो कि हमेशा जाम है, तो उसका बाईपास की बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा जो मेरा वोटर भी नहीं है, वो भी एक अच्छी शिक्षा ले, और मेरा नौजवान साथी अपना स्पोर्ट्स में ग्राउंड में जाए ताकि वो एक स्पोर्ट्समैन बने, उसके कोटे से उसकी जॉब लगे। तो इस तरीके का हमने एक लाडवा बनाना है, और उसको मैं प्रण मत दूं, परंतु वहां तक अगर आप जनता मुझे पहुंचाने का काम करेगी तो मैं ये सारे काम करके दिखाऊंगा। तो आपने संबोधन में कहा नहीं परंपरा शुरू कराए, ना गाड़ी भेजूंगा ना कुछ सामान दूंगा, तो संभव है? देखिए, चुनाव योग भी नहीं करता इन कामों को करने का। मैं तो अपनी जनता को कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके का कार्य करता है तो उसको पकड़वाए, क्योंकि मैंने 8 साल मेहनत की है, मुझे मेरी जनता का पता है। 8 साल की मेहनत जो मेरी है वो जनता मुझे वापस लौटा के देगी। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है कि मैं इलेक्शन किन तरीके से लड़ूं। मैं इलेक्शन आत्मा से लड़ना चाहता हूं, और इसलिए लड़ना चाहता हूं कि अगर मैं एक व्यक्ति अच्छा हूं तो मुझे ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। वो जनता जवाब देगी जब वो बटन दबा के बाहर रहेगी, और जब रिजल्ट आएगा 8 तारीख को तो आप देखना लाडवा एक नया इतिहास बनाएगा। संदीप गर्ग जी, अगले जो 3-4 दिन है, इस दौरान आपके ऊपर दबाव भी आ सकता है, दबाव का पर्चा ना बने या पर्चा उठा लें। पिछले 5 दिनों में दबाव नहीं आया। आप ये लोग समझते हो कि ऐसा कुछ हुआ होगा? दबाव तो मेरे पास रात भी आया था, फिर भी आ लिया, और आज नाके भी लगे हुए हैं कि यहाँ लोग ना पहुंचे। आप क्या समझते हो कि ये लोग थे? बस बहुत जनता थी जो आने वाली थी, ट्रालियां वापस भेज दी गई, पर कहा यहाँ आने से भेज देंगे, बूथ के अंदर जाने से कैसे भेज देंगे? वहां तो बटन दबेगा। सर, हमारा कहने का मतलब है कि पर्चा भरने के बाद पर्चा उठाने का भी समय होता है, कहीं दबाव के अंदर ना तो पर्चा उठेगा, परमात्मा ही उठा सकता है, मुझे बस बाकी इनके बस का काम नहीं है। सरकार ने प्रयास किया रैली सफल करने का, मुख्यमंत्री ने प्रयास किया रैली सफल करने का, रैली करने का प्रयास किया। ये तो जनता बताएगी जो पहुंची है, किस तरीके से पहुंची है। आप इनसे पूछ लो, मेरी बात हो सकता है उनको चुटकी लगे, परंतु इनसे पूछो कि किस तरीके से आए, झूठ बोल के आए। अगर किसी ने कह दिया कि संदीप गर्ग के यहाँ जा रहे तो वापिस जा, नहीं तो अपना, उन्होंने कहा कि हम तो काम जा रहे हैं तो फिर से जाओ। ये हुआ है, मेरे पास फोन आए, इसी वजह से मैं लेट हुआ। सीएम की टेंशन बढ़ गई आपके आने से? वही सबकी बढ़ गई, अकेले की नहीं बढ़ गई। वो मेवा सिंह सोचा ना कि मैं
मैं अगर लड़ूंगा तो सीएम ने हरा दूंगा, अगर सीएम ने हराने का दम रखूं ना तो दूसरे भी हराने का दम रखूं। अक्सर कहा जाता है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादातर आप बीजेपी की वोट को लेंगे। मैं ऐसा तो कुछ नहीं कि कांग्रेस के हाथों आप खेल मेरी रहे हैं। जनता ने आज फैसला लिया कि आप चुनाव लड़ो, तब भी दोबारा जनता को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि कहाँ जाना है। आज जैसे मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने जा रहा हूँ तो बीजेपी को मैं तिलांजलि देता हूँ, और अगला जो भी चैप्टर होगा वो मेरी जनता ही बताएगी। आज भी मैंने जनता से पूछा, तब भी मैं जनता से पूछूंगा। आज यहाँ पर एकत्रित हो रहा है इसलिए कि संदीप गर्ग को जाके मनाएंगे ताकि वो पर्चा भरे। आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्या पर्चा भरना है क्या भाई? ये तो बड़ा आसान है कि भरना है, यहां से मैं भरने भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई लड़ोगे, घर घर जाना होगा, हर मोहल्ले में जाना होगा, और पता है ना कौन खड़ा है, ये बताने की जरूरत है। इससे हॉट सीट कोई नहीं है लाडवा से आज के दिन हरियाणा के अंदर। आप जानते होंगे कि कितना बड़ा प्रेशर होगा मेरे ऊपर इस सीएम के खिलाफ एक आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना, परंतु आज मैं इन्हें चैलेंज करता हूं, पीडी भिजवा दो, भिजवा रखी है पहले ही, कोई और एजेंसी भी रह गई है तो वो भी भिजवा दो। ये आदमी आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मुझे तोड़ने की जो कोशिश की गई, हर तरीके से मुझे नीचे लेके आने की कोशिश की गई, परंतु ये जो जनता है फैसला वो करती है, ये सरकारें फैसला नहीं करती, जनता फैसला करती है। और जिसके साथ ये जनता खड़ी हो, जिसके साथ सारा परिवार खड़ा हो, क्योंकि लाडवा परिवार मेरा अपना परिवार है, उन्होंने मुझे दिल से एक्सेप्ट किया है। कितनी बहनें मेरी राखी पे मुझे रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई, सभी बहनों को मैं एक वायदा भी किया था मैंने उस दिन, आज भी करता हूं। वो खाली मैंने राखी नहीं बंधवाई थी, वो सारे भाई के फर्ज अदा करूंगा जो एक भाई अपनी बहन के लिए करता है। तो मेरी सभी बहनें को बाहर निकलना होगा, लोगों के घरों तक जाना होगा। पिछली बार हमें कांग्रेस ने नहीं टिकट दी, फिर कहने लगे भी कि जो बीजेपी ज्वाइन करा ली कि आपको लोकसभा की टिकट देंगे, वो निकल गया, फिर कहते विधानसभा की देंगे। और आप लोग मुझसे बार बार फोन करके पूछते हो कि क्या आदेश है। भाई हमारी कोई यही जिम्मेवारी रहेगी क्या? कोई आया उसको जिताया और भेज दो, यही जिम्मेवारी रहेगी क्या हमारी? यहां वाला नारायणगढ़ भेज दिया, नारायणगढ़ वाला यहां आ गया, देखो क्या कमाल हो रहा है। उसको नारायणगढ़ भेज देते हैं, नारायणगढ़ वाले को हमारे वाले बंदे को लाडवा भेज दो। यह स्थानांतरण नहीं चलने का। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने किया तो सारा कुछ परमात्मा ने है, परंतु करवाया मेरे से है। क्या रसोइयां शुरू की, वहां पे एक गरीब आदमी 5 रुपए में भोजन करने आता है, कोई मेरा कसूर है क्या भाई? एम्बुलेंस सेवा चल रही है, 24 घंटे लगातार चल रही है, कोई कसूर है क्या मेरा? बच्चों की कोई शिक्षा की जरूरत है, माँ बाप उसके फीस नहीं दे सकते, अगर मैंने दे दी तो मेरा कोई कसूर है क्या? भाई मेरा अभी बता रहा था, और सभी लोग जो यहाँ पर बोल के गए, कहीं वाटर कूलर की जरूरत है वो हमने भिजवाया, कहीं मेरी बहन की डिलीवरी होनी है तो आदेश हॉस्पिटल में अलग से वैन रखी हुई है तो हमने डिलीवरी कराई। किसी नौजवान साथी को अगर जरूरत पड़ी कि हमें किट चाहिए, ग्राउंड हमने ठीक कराना है, लाइटें हमने वहां पे लगवानी है तो हमने वो भी लगवाई। तो हमने हर वो कार्य किया जो आपकी आवाज थी। हर एक के सुख दुख में मैं गया। किसी छोटे से बच्चे ने अगर फोन कर दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं उसका जन्मदिन मनाने गया, उसकी खुशी में उसकी खुशी बांटने गया। और छोटे छोटे बच्चे
चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 15 साल का है, चाहे 10 साल का है, आपको बताता हूं वो क्या कहते हैं कि बड़े होके हम भी संदीप गर्ग बनेंगे। और आज अगर संदीप गर्ग की हत्या हो जाती है जो इन्होंने की है, क्या वो संदीप गर्ग बनना चाहेंगे? जो नई पीढ़ी आ रही है, जो नई पनीरी आ रही है, आप लोग ही उसको बताओगे कि उस आदमी ने इतने काम किए थे तो उसका भी कुछ नहीं बटा, तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? संदीप गर्ग पैदा होने बंद हो जाएंगे अगर हम आप शांत बैठ गए। हमने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले संदीप गर्ग पैदा करने हैं ताकि आने वाली पीढ़ी जो है इसी तरीके से सेवा करती रहे जिसको सेवा की जरूरत है। आपके सामने अब सारी पिक्चर क्लियर है। एक विधायक जो पिछले 5 साल से है वो दोबारा आपके बीच में आ रहा है। मैंने बिना सरकार के रहते हुए जो काम करके दिखाए वो सरकार में रह के कर सकता था, परंतु कोई कोशिश की कोई काम करने की? उससे पूछोगे तो झूठ बोलेगा, मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने यो कर दिया, मैं बहुत काम करता, मेरी सरकार ही नहीं थी। अरे हमारी कौन सा सरकार थी भाई? हम कौन से सरकार में थे? हम तो कहीं भी नहीं थे। तो उनको जवाब आपको देना पड़ेगा, मुझे नहीं देना, आप लोग दोगे। जब आपके बीच में वो वोट मांगने आएंगे तो जवाब देने के लिए तैयार हो। एक हमारे सीएम साहब नारायणगढ़ से शुरू हुए थे, कुरुक्षेत्र आके गिर गए, फिर वहां से करनाल जाके गिर गए, अब लाडवा में आके गिर गए। वहां से भी बहुत प्रेशर आएगा, झेल लोगे? मेरे से ज्यादा प्रेशर तो नहीं आपके ऊपर, झेलोगे? तो भाई मेरे, आपके यहाँ रिश्तेदार भी बैठाए जाएंगे, आपके यहाँ आपके यार दोस्त भी बैठाए जाएंगे। पिछले 4-5 दिनों में जो प्रेशर मैंने झेला, जिस तरीके का झेला मैं जानता हूं, वो प्रेशर आपके ऊपर भी आपके तरीके से आएगा। मैं तो एक ही बात कहता हूं, जैसे सीएम साहब मेरे घर आए थे, आखिरी में मुझे यही कह के उठाना पड़ा, अच्छा जी मैं आपका साथ दूंगा। और क्या करूं, बैठा के थोड़ी रखना था, भेजना भी तो था घर पे। तो वो जो रिश्तेदार आपके आएंगे, जो भाई बंधु आपके पास आएंगे, उन्हें भी हाथ जोड़ के कह देना हाँ जी जरूर देंगे। वोट तो आपने अकेले जाके अंदर बटन दबा के देनी है ना, वहां तो आपका रिश्तेदार नहीं जाने का, वहां तो आपका भाई नहीं जाने का, क्या वहां कोई और आदमी तो नहीं जाने का? किसको दी तो कर लोगे ये काम, सारी जनता को जगा दोगे। ये जो इलेक्शन होगा ये संदीप गर्ग का नहीं है, ये जनता के इलेक्शन है, उनको न्याय का